लिटरली पिछले मंथ पे जो मेरा गूगल एड्स एजेंसी का रेवेन्यू है वो बहुत ज़्यादा डाउन चला गया था, जिसकी वजह से मुझे एज अ फाइनेंशियल बहुत सारा प्रॉब्लम फेस करने को मिली। एंड हमारे पास जितने क्लाइंट्स थे उसमें से हमारे कुछ क्लाइंट्स चले गए थे, जिसकी वजह से ये चीज़ प्रॉब्लम हुआ। सो इस वीडियो में मैं आपको कुछ एज अ लेसन्स बताने वाला हूँ, और मैं आपको फर्स्ट बताने वाला हूँ कि मेरा एज अ जर्नी क्या रहा और मैंने कैसे चीज़ें को किया, एंड आप भी इसी तरीके से कर सकते हो। एंड सेकेंड मैं आपको बताने वाला हूँ कि एग्जैक्टली हम लोगों का रेवेन्यू कैसे डाउन हुआ और हम लोगों ने उसे कैसे ओवरकम किया। एंड थर्ड पे आपको मैं बहुत ज़्यादा मज़ेदार चीज़ बताने वाला हूँ, क्योंकि राइट नाउ हमारे पास एक क्लाइंट है जो हमें 45,000 रुपीज़ तक पर मंथ पे करता था, बट राइट नाउ वो हमें 1,38,000 रुपीज़ तक पे करता है। सो हमारा फीस को हम लोगों ने कैसे स्केल किया, सो इस वीडियो में आपको वही चीज़ें बताने वाला हूँ। सो अगर आपको ये पूरा जानना है, और अगर आप एक बिगिनर हो या स्टार्ट करने वाले हो अपना गूगल एड्स एजेंसी, एंड आप एक एजेंसी स्टार्ट करने वाले हो, सो इस वीडियो में मैं आपको अपना खुद का एक्सपीरियंस शेयर करूँगा। सो आप इस वीडियो को पूरा अगर देखोगे तो आपको बहुत ज़्यादा वैल्यू मिलेगी। सो देखो, पहले बात करते हैं कि मैंने कैसे स्टार्ट किया और मेरा बैकग्राउंड क्या है और मैंने कैसे चीज़ें को किया। सो फर्स्ट, मेरा नाम संजीत है और हम लोग एज अ गूगल एड्स एजेंसी 4 to 5 मंथ्स हुआ है हम लोगों ने रन करना स्टार्ट किया। सो लाइक मैं जो गूगल एड्स सीखता था, सो वो मैं लाइक 2 साल से मतलब गूगल एड्स ऐसा सीख रहा हूँ। जब मैंने स्टार्टिंग किया था तब मेरे पास ये मोबाइल था, एंड इस मोबाइल से ही मैं एज अ रिकॉर्ड करता था यूट्यूब पर भी, और इसी मोबाइल से मैंने गूगल एड्स भी स्टार्ट किया था और गूगल एड्स रन भी किया था। सो जब 1 साल तक मैंने मोबाइल पे ही सीखा, उसके बाद जाकर जब हमारा 2024 आया, तो सितंबर के मंथ पे मैंने अपने खुद पे मतलब थोड़ा काम करना और भी ज़्यादा स्टार्ट किया और प्रैक्टिकल चीज़ें करने लगा, कि 1 साल तक मैं नॉलेज ले रहा था कि उतना ज़्यादा रिसोर्सेस नहीं थे, जिसकी वजह से मैं अप्लाई नहीं कर पाता क्योंकि मेरे पास लैपटॉप नहीं था तब। सो उसके बाद क्या हुआ कि लाइक जब सितंबर मंथ आया, उससे पहले मैंने खुद के ऊपर थोड़ा फात की और भी थोड़ा प्रैक्टिकल चीज़ें की। सो मैंने तब $2,000 का मैंने एक क्लाइंट क्लोज किया था दुबई पे। सो उसी पैसे से मैंने अपना जो फर्स्ट ये लैपटॉप है वो मैंने लिया था। सो उसके बाद क्या हुआ, सितंबर में मैंने इजी से स्टार्ट करना शुरू किया। तो उसके बाद मैंने लाइक $10K चैलेंज के यूट्यूब पे, जिसके ऊपर मेरा तो चैलेंज 100% फुलफिल नहीं हो पाया, बट हम लोगों ने 4 क्लाइंट को क्लोज कर लिया था। सो वो सब वीडियोस आपने नहीं देखा है तो आप डिस्क्रिप्शन पे मैं दे दूंगा, आप बाद में जाकर देखिएगा। एंड सेकेंड थिंग क्या है, तब जब हम लोगों ने $10K चैलेंज कर रहे थे, सो 4 क्लाइंट अब वो तो मिल गए थे, बट क्या था 4 क्लाइंट के अंदर जो और 2 क्लाइंट थे वो अनफॉर्चुनेटली हमसे चला गया था, जिसके वजह से उतना कुछ इफेक्ट हमारे एजेंस को नहीं पड़ा, क्योंकि वो जो 2 क्लाइंट चला गया था वो थोड़ा बहुत कम पैसा पे करता था। सो इसके वजह से हमारे एजेंस को इफेक्ट नहीं हुआ। बट राइट नाउ उसके बाद हमारे पास जो 2 क्लाइंट था, उसमें से एक क्लाइंट हमको लाइक 80,000 रुपीज़ तक पे कर रहा था, और दूसरे क्लाइंट था जो हमें 45,000 रुपीज़ तक पे कर रहा था। तो इन दोनों को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे थे। सो इस तरीके से मैंने स्केल किया, धीरे धीरे चीज़ें की, बट क्लाइंट्स कम हो गया, बट हमारा रेवेन्यू तब लाइक 1-1.5 लाख के करीब आराम से चला जा रहा था। तो अप डाउन कभी होता था। ओके, फिर क्या हुआ कि लाइक हमारा एजेंसी का जो रेवेन्यू है वो तो पहले ठीक चल रहा था, ठीक है, और हम लोग क्लाइंट्स को बहुत सी चीज़ें अपसेल भी कर रहे थे, इसलिए हम लोग का रेवेन्यू अप डाउन हो रहा है, तो ठीक चल रहा था। बट जो लास्ट मंथ हमारा गया, उसमें से क्या हुआ कि हमारा जो मेन क्लाइंट था जो हमें 80,000 रुपीज़ तक पे कर रहा था, सो वो क्लाइंट चला गया, जिसकी वजह से हमारे एजेंसी में एज अ जो लॉसेस है एंड बहुत सारी फाइनेंशियल चीज़ों पे थोड़ा प्रॉब्लम आया, क्योंकि बहुत प्रॉफिट हम लोगों का बहुत छोटा हो गया था, कि मेरे पास टीम्स है तो मुझे प्रॉफिट शेयर करना पड़ता है एज अ एजेंसी ओनर। तो क्या हुआ, तो जब हमारा वो चीज़ लॉस हुआ तब उसको हम लोगों ने ओवरकम कैसे किया, ठीक है। सो तब हम लोगों ने और भी टीममेट्स को हायर किए, ठीक है, और भी चीज़ें रिफाइन कर कर हम लोगों ने मीटिंग्स की, क्योंकि तब तक हमारे पास कुछ पोर्टफोलियो आ गया था। तब हम लोगों ने एक क्लाइंट को दुबई का और क्लोज कर लिया, ठीक है। तो वो था हमारा लाइक 70,000 के करीब, वो क्लाइंट हम लोगों ने क्लोज कर लिया। अब इसके बाद क्या हुआ, हमारा जो 45,000 रुपीज़ का जो क्लाइंट था
वो हमें पहले तो 45,000 रुपीज़ तक दे रहा था, बट अभी राइट ना वो हमें 1,38,000 रुपीज़ तक प्रोवाइड कर रहा है फीस। सो ये चीज़ कैसे हो? देखो सिंपल है, अगर आप एजेंसी रन कर रहे हो, मेरे को जितना सीखने को मिला, तो आपको ना रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है, क्योंकि सब लोग यही गलती करते हैं कि वो एजेंसी में घुसते हैं या फ्रीलांसिंग करते हैं, उनको खुद को आता नहीं है कि लाइक आगे वाले को डिलीवरी कैसा दे या उनको सर्विस कैसा बेस्ट बना के दो। वो क्लाइंट को ढूंढने लगते हैं। मेरे पास बहुत सारे ऐसे मैसेजेस भी आते हैं कि सर क्लाइंट को क्लोज करने का कोई ऐसा ट्रिक बता दो, ये कर दो, वो कर दो। बट एज अ जो रूट है, आपको पहले वो समझना है कि आपके अंदर एक स्किल होना बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। अगर वो ही नहीं होगा तो आप एजेंट्स को स्केल करना बहुत ज़्यादा मुश्किल है। सो यही बात है। तब हम लोगों ने क्या किया, जब वो 45,000 रुपीज़ तक दे रहा था, तो उन्होंने हमको बताया कि हम लोग आपको लाइक एड स्पेंड का 20% प्रोवाइड करें। तो जब उनका स्टार्टिंग पे एड स्पेंड था वो 10K के करीब था, 10K या 15 के करीब था। तो उसके बाद जब उनका जो मंथ धीरे धीरे आगे बढ़ा, सो उनका जो स्पेंडिंग है वो बढ़ता गया। क्यों बढ़ता गया? क्योंकि हम लोग जिससे लीड्स दे रहे थे, वो लीड्स का क्वालिटी पहले तो जब स्टार्टिंग का तो उतना अच्छा नहीं आ रहा, तो क्लाइंट ने बताया कि लीड्स का क्वालिटी अच्छा नहीं हुआ। फिर जब हम लोगों ने ऑप्टिमाइज किया और भी ज़्यादा फोकस किया अपने रिजल्ट्स के ऊपर, अपने डिलीवरी के ऊपर, तब जाके 2 मंथ के अंदर उनका स्पेंडिंग था लाइक 31K दिरहम। मैं आपको यहाँ पर गूगल एड्स का डैशबोर्ड भी दिखा दूंगा। तो उतना उनका स्पेंडिंग था। तो उसमें से उन्होंने इजीली 1.1 मिलियन के प्रॉपर्टी सेल कर लिया, यानी हम लोगों के लीड से उन्होंने ROI जनरेट कर लिया। सो उनके साथ मेरी कॉल पे भी बात हुई है, वो मैं आपको अभी इधर सुना रहा हूँ। अच्छा, जो हम लोगों ने लीड्स दिए थे गूगल एड्स से, उसका आपका एक ही 1 मिलियन का क्लोज हुआ, राइट? हाँ, बस एक ही 1 मिलियन का क्लोज हुआ है। अच्छा अच्छा। तो जैसा आपने सुना कि लाइक उन्होंने खुद ही बताया कि हाँ उनका सेल हुआ है। सो हम लोगों को तो बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आया। फिर जाके हम लोगों ने बोला कि सर आप तो एड स्पेंड पे दे रहे हो और एड स्पेंड बढ़ाओ। तो जब उन्होंने एड स्पेंड बढ़ाया तो अभी वो डेली का 1000 दिरहम स्पेंड करते हैं। सो 30 डेज का हिसाब कर लो तो वो हमें कितना पे करते हैं, ठीक है। एंड इसमें से हम लोगों को टीममेट्स को भी ऑब्वियसली देना होता है, मेरे को एज एजेंसी होना, तो मेरे पास प्रॉफिट अभी अच्छा खासा बन रहा है। तो इस तरीके से मैंने अपना एजेंसी को धीरे धीरे स्केल कर रहा हूँ। एंड आप भी ये चीज़ कर सकते हो कि लाइक आप सिर्फ रिजल्ट पे फोकस करो कि लाइक जितने अच्छा हो सके अपने क्लाइंट्स को डिलीवरी दो, एंड अपने ROI पे एंड क्लाइंट्स पे ज़्यादा ध्यान दो। तो क्या होगा ना कि आपके पास 2-3 भी क्लाइंट रहेंगे, वो आपके साथ बहुत दिन तक जुड़े रहेंगे एंड वो आपको प्रॉफिटेबली बनाते रहेंगे, क्योंकि आप उनको प्रॉफिट बना के दे रहे हो एंड वो भी आपको देते रहे। तो यही था सिंपल मेरा जो ये वीडियो का मोटिव बताने का, कि प्रॉब्लम्स आती है बहुत ज़्यादा एजेंसी ओनर्स को, एंड आपको भी आएंगे अगर आप एजेंसी रन करो। तो उसमें से आपको ओवरकम करना है, एज आपको सोल्यूशन फाइंड आउट करने हैं और अपने रिजल्ट्स के ऊपर बहुत ज़्यादा ध्यान देना है। तो इस तरीके से अगर आप एजेंसी रन करोगे, एंड आई बिलीव आपको बहुत ज़्यादा अच्छा आगे आप कर पाओगे, जैसे मैं कर रहा हूँ। एंड आपको अगर नहीं पता है कि लाइक एग्जैक्टली कि आप गूगल एड्स क्या है, आप एजेंसी कैसे स्टार्ट कर सकते हो या आप कैसे स्केल कर सकते हो, सो इस चैनल पे मैं आपको वही बताता हूँ कि मैं एज अ एजेंट स्टार्ट को 4 to 5 मंथ्स हुए, 4 to 5 to 6 मंथ हुए। तो तब तक मैंने बहुत सारा जो सीखा है, प्रैक्टिकल चीज़ें ही मैं आपको इस वीडियो पे बताना चाहता था और मैं इस चैनल पे वही चीज़ें बताता हूँ। सो अगर आपको ये सब चीज़ें इंटरेस्टेड है या डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी को रन करना है अच्छी तरीके से, सो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो, जिसके ऊपर मैं इस तरीके का आपको वीडियोस प्रोवाइड करूँगा और मेरा प्रैक्टिकल एक्सपीरियंस आपको शेयर करूँगा। सो आई थिंक आपको वीडियो वैल्यूएबल लगा होगा, एंड अगर लगा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, या कुछ भी क्वेश्चन आप मुझे कमेंट करो, मैं आपको रिप्लाई ज़रूर दूंगा। सो थैंक यू वेरी मच।